रेखा, इस सारे देश के पास क्या मिलेगा? रबड़। तो भारत में रबड़ कहाँ मिलेगा? जो इसके पास है केरल, ये जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। हाँ, तो मालदीव, केरल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अब इस सब में कम मिलेगा क्योंकि एरिया कम है। लेकिन वही मलेशिया, इंडोनेशिया, इस सब में तो एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा क्या मिलेगा? रबड़ मिलेगा। रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। रबड़ का जो दूध से पौधे से क्या मिलता है? रबड़ की प्राप्ति पौधे से क्या होती है? दूध जो निकलता है उससे होता है। रबड़ ट्री के दूध से क्या बनता है? रबड़। उसका दूध जो इकट्ठा करते हैं तो उसमें लेटेक्स नाम का केमिकल पाया जाता है, जो आगे जाके क्या बन जाता है? रबड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? यह है आपका रबड़ का पौधा। देखिए, अभी हम कह रहे हैं कि विषुवत रेखा के पास पाया जाता है, तो छोटा कह रहा है चाइना में पाया जाता है। ये थुराएगा हमरा लग रहा है अभी। ये देखिए, ये रबड़ का पेड़ है। किस चीज का पेड़ है? रबड़ का पेड़ है। इसमें पेड़ दिख रहा है रबड़ का। इसमें ना वो क्या किया, इसे खरोच मार दिया ऐसे, ठीक है। अब ये हर दिन का अलग अलग खरोच है। जब खरोच मारेगा तो इसमें से यहाँ ऐसे नीचे कर देगा, और यहाँ एक तो पतला सा चम्मच टाइप का कुछ पाइप घुसा दिया है, ताकि इससे जो दूध निकलेगा वो इससे आके टपक के इस कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। दो दिन तक इसमें आएगा। उसके बाद अगले दिन क्या करेगा ना, फिर चाकू लेके आएगा, थोड़ा सा एक उंगली नीचे ले आके छील देगा। फिर जैसे छील देगा नया जख्म हो जाएगा, तो फिर वहां से क्या आ जाएगा? रबड़ बन के आना चालू करेगा। समझ में? एक कटोरा में इकट्ठा हो जाएगा। एगो पेड़ से तो हो नहीं सकता है भैया, इसका तो पूरा बागान लगाना पड़ेगा ना। तो एक कटोरा इतनी एक कटोरा से क्या कर लेंगे आप यहाँ? लेकिन पूरा बागान रहेगा तो ज़्यादा मिल जाएगा। ज़्यादा आने के बाद उसे इकट्ठा करेंगे। तो रबड़ में कौन सा केमिकल पाया जाएगा? आइसोप्रीन का तो बहुलक है, लेकिन कौन सा लचीला उसे कौन बनाता है? लेटेक्स। रबड़ को लचीला, लेटेक्स। रबड़ किसका बहुलक? आइसोप्रीन। रबड़ की प्राप्ति पौधे के दूध से होती है। उसमें कौन सा केमिकल? लेटेक्स। किसका बहुलक? आइसोप्रीन। केमिकल लेटेक्स। पौधे रबड़ के किस क्षेत्र में? विषुवत रेखा। किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? विषुवत रेखा क्षेत्र में। कोई दिक्कत? एक दो पौधा होगा कि पूरा बागान होता है? बहुत बागान ऐसा कटोरा बन ले रहता है। इसमें जाता है कौन चीज? तो छील दिए है, लकड़ी टाइप का बना दिया, ताकि ये ऐसे ये दूध इस पे बह जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। इस पे आ जाएगा, फिर इस पे जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा यहाँ पे। तो वही क्या हो जाता है? रबड़ का निर्माण होता है। पूरा बागान होता है। देखिए, जो रबड़ का बागान होता है ना, सब में देखिएगा ना तो कटोरा बनन मिलेगा आपको। देखिए, पूरा बागान में आपको यही मिलवे करेगा। दिख रहा है? इसमें ज्यादा भरिए गया, दिख रहा है? फिर तन छील देगा बेचारा को पूरा। सोचिए, पौधा सस्ता का है मिलेगा, तो पौधा लेके आके थोड़े ले आ पाइएगा। विषुवत रेखीय क्षेत्र में आएगा यहाँ पर। अब देखो, ये हो गया प्राप्ति यहाँ पे रबड़ की, छील देगा यहाँ पे। इससे एक अच्छाई क्या होती है? सोचो, अगर हम लोग रहते रबड़ का पेड़ तो सोचो डेली आके छीलता, तो दुखाता होगा उस सबको। नहीं समझ में आ गया? रोता होगा यहाँ पे। अभी शाकाहारी आदमी को इस सब में ज्यादा दुख होता है। नहीं समझ में आ गया? तो देखिए, ये छील दिया, और ऊपर से नीचे आते 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 तब तक ऊपर वाला जख्म भरने लगता है। ऊपर वाला जख्म भरने लगता है, क्योंकि नीचे आने में 3-4 महीना लग जाता है। एक के बाद नहीं ना छिलता है, थोड़ा सा छील देगा, फिर 2 दिन तक उसमें टप। नीचे आते 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 उसको क्या, अब देखिएगा एक और चीज गौर कीजिएगा, एक के साइड से छील रहा है, इस पट्टी से नहीं छील रहा है। तो इधर का इसे छील दिया, अब इसके इस साइड वाला छीलेगा। इसलिए कोई भी देखिएगा ना, इसका पौधा को एक साइड से छीला। देखिए, एक साइड से छीला, दूसरे पट्टी से नहीं छीला। यहाँ भी देखेंगे, एक साइड से छीला, उधर नहीं छीला। एक साइड के जब छील देगा ना, तो अब उधर से छीलेगा। अब उधर से रबड़ से दूध निकालेगा, तब तक इधर वाला जख्म भरेगा। जब वो पूरा छील देगा ना, तो ये भर चुका रहेगा। बेचारे की जिंदगी तबाह कर दिया। हम लोग जो रबड़ है तो कभी पटे, मतलब हम लोग को एक बार एने से छील दे, और फिर एक बार एने से छील दे, कसम से बहुत गरियाता होगा ये पौधा। कहता तू सब रबड़ का यूज करने वाला मरेगा एक दिन। लड़की लोग रबड़ का यूज, हर आदमी रबड़ का यूज करता है। रबड़ का कहीं ऐसा जगह नहीं जहाँ यूज नहीं होता है। आज रबड़ का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जूते चप्पल में भी रबड़ आ जाते हैं। ये छोटा मोटा जो मिठाई उठाई के डिब्बा पैक करते हैं वो तो होता ही है। पंखा का जो देखिएगा, कहीं पे नट उट कसते हैं लोग ना, तो एक छोटा सा वाशर दे देता है, हल्का रबड़ का दे देता है, ताकि उसमें वाइब्रेशन ना आए। यहाँ पर कहीं कसने वाला जगह रहेगा तो उसमें रबड़ यूज कर देगा। जैसे ये जितना पंखा है, उसका जो हुक कसा गया है ऊपर, तो उसमें रबड़ का एक ब्लैक कलर का गोटी आता है, उसमें लगा देता है, ताकि वो ना ये पंखा वाइब्रेट करेगा। ज्यादा मेटल रहेगा तो सीधे मेटल टू मेटल धड़ धड़ करने लगा। तो नीचे क्या लगा देता है? रबड़। टायर जितना गाड़ियां देख रहे हैं, सबका टायर, हाँ, रबड़। सीट कवर वगैरह में भी बहुत जगह रबड़ हो जाता है। हैंडल वगैरह में जो पकड़ने के लिए भी देखिएगा, यहाँ पे सॉफ्ट बनाने के लिए क्या यूज कर देता है? रबड़। पता है, जितना छोटा छोटा वाशर रहेगा सब रबड़ का रहेगा। हर जगह पाइप वगैरह भी रबड़ के आ जाते हैं सब। तो रबड़ का बहुत ज्यादा यूज है। जितनी भी मोटरसाइकिल, स्कूटी, ट्रेन को छोड़कर जितने जो चक्का पे चल रहा है, एक वो ट्रेन का चक्का लोहा का होता है, बाकी सबनी के चक्का किस चीज का है? रबड़ का। सोचिए कितना ज्यादा यूज है किस चीज का? रबड़। लेकिन ये रबड़ कठोर नहीं होता है। लेटेक्स वाला रबड़ कठोर नहीं होता है, लचीला होता है।
इसे कठोर बनाने के लिए इसमें सल्फर मिला दिया जाता है। रबड़ में सल्फर मिलाने की क्रिया को वल्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्नीकरण। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए, वल्नीकरण जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर को कठोर बना, रबड़ को कठोर और सख्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे? गंधक, सल्फर या गंधक। इस क्रिया को क्या कहेंगे? वल्नीकरण। क्या कहेंगे? वल्नी। इतना से बहुते बार क्वेश्चन पूछा है बबुआ। प्राकृतिक रबड़ रेशा खत्म हो गया। प्राकृतिक रेशा समझ में आ गया? रबड़ की प्राप्ति किस क्षेत्र से? हाँ, पौधे के तना से या उसके दूध से? कौन सा केमिकल? लेटेक्स। किसका बहुलक? कठोर बनाने के लिए क्या मिलाएंगे? सल्फर मिलाने की क्रिया को क्या कहेंगे? वल्नीकरण। नहीं तो कठोर नहीं होगा। यानी टायर वगैरह देखिएगा ना, ट्रक और का टायर देखिएगा तो और खतरनाक आएगा। जितना कि आपका मोटरसाइकिल है ना, उतना का उसमें टायर भरवाता है वो। आपका मोटरसाइकिल कितने का होगा? 1 लाख। एवरेज मोटरसाइकिल 1-1.25 लाख का। और ट्रक वाला कुल टायरवा चेंज कराएगा तो 2.5-3 लाख रुपये आ जाएगा। टोटल टायर चेंज कराएगा तो उसका ओकरा से ढेर आ जाएगा उसमें। मोटरसाइकिल वाला ट्रक वाले को बोलता है चलाने नहीं आता है, इसीलिए रात बिरात मार देता है। सबसे खराब हमको सड़क पे क्या लगता है कि लोग ट्रक वालों से इज्जत से बात नहीं करते हैं। तुम्हारे घर रोटी बन रहा है, अनाज बन रहा है, किसान ने उगाया है, लेकिन वो ट्रक वाले ही आपको हर चीज़ पहुंचाए हैं। फैक्ट्री से दुकान तक आने में अगर वो ट्रक वाले नहीं रहे तो कोई आपका पहुंचाने वाला नहीं है। पूरी देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ उन ट्रक वालों के